और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। तो बता दें आपको उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। धामी सरकार ने बोर्ड को भंग किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी जानकारी। आगामी शीतकालीन सत्र में एक्ट लाएगी सरकार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे। देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। धामी सरकार ने बोर्ड को भंग किया है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध जो है वो यहां पर किया जा रहा था, और जिसके चलते अब इसे भंग किया गया। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। धामी सरकार ने बोर्ड को भंग किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से। तो आगामी शीतकालीन सत्र में एक्ट लाएगी सरकार, इसको लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जानकारी, आपको बता दें देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। अजीत कंबोज देहरादून से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग कर दिया है, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पुष्टि की है। और आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र होगा, अभी हालांकि डेट फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार शीतकालीन सत्र में एक्ट लाके इसको पूरी तरह से भंग कर देगी और कानून को वापस लेने का काम कर रही है। जी अजीत, क्योंकि इसको लेकर काफी समय से इसकी मांग हो रही थी, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। हालांकि अब आखिरकार ये बहुत बड़ा फैसला इस संदर्भ में लिया गया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फैसला है इस वक्त का, क्योंकि लगातार पंडा पुरोहित समाज सरकार से मांग कर रहा था। 30 नवंबर यानी आज तक की जो डेडलाइन थी वो अब खत्म होने की ओर थी, और पंडा समाज का जो उग्र रूप था वो पिछले दिनों हमने जनता तक दिखाने की कोशिश भी की थी कि कैसे उग्र रूप लेकर रैली निकाली गई, प्रदर्शन किए गए, और तमाम मुख्यमंत्री मंत्रियों के आवासों का घेराव किया गया। और अगर डेडलाइन खत्म होती तो और उग्र हो सकता था। तो इसके चलते ही सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बात की पुष्टि कर दी गई है कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो रहा है, और जल्द ही शासन एक्ट लाकर इसको पूरी तरह से वापस लेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगामी शीतकालीन सत्र में एक्ट लाएगी सरकार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें, देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग दरअसल काफी समय से की जा रही थी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने भी आपको बता दें रविवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। इस दौरान उन्होंने सरकार के विरोध नारेबाजी भी की थी। हालांकि अब देवस्थानम बोर्ड जो है वो यहाँ पर भंग कर दिया गया है। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें, क्योंकि इतिहास में कहा जा रहा है पहली बार ऐसा हुआ जब तीर्थ पुरोहित जो है वो धामों में काली पट्टी बांधकर पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अब बहुत बड़ी मांग जो है वो यहाँ पर मानी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आगामी शीतकालीन सत्र में एक्ट लाएगी सरकार। तो आगामी शीतकालीन सत्र में जो एक्ट लाने का काम है वो सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो फिलहाल हमारे साथ सोमेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंडित हैं। स्वागत है आपका जनता टीवी पर। ये जय गंगा मैया की। जी सर, एक बहुत बड़ी मांग जो की जा रही थी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की, वो आखिरकार वो फैसला जो है वो यहाँ पर सरकार द्वारा ले लिया गया है। मैं तो अभी धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने हमारी आवाज को सुना है जी, और इस देवस्थानम जैसे काले कानून को खत्म किया जी। मैं उनको सहृदय उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। जी सर, क्योंकि ये लगातार आप लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही थी, आखिरकार इस फैसले के बाद अब क्या जो पूरा विरोध प्रदर्शन था या किसी तरीके की जो आपत्तियां थी वो अब खत्म होती है? बस बताइए आप, ये तो अनस्ट्रूड है कि जब उन्होंने हमारी बात को मान लिया है तो ये तो खत्म हो जाएगा जी। और हम उनका जो आभार प्रकट करने उनके पास जाएंगे। जी,
तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आगामी शीतकालीन सत्र में एक्ट जो है वो लाएगी सरकार, और जो तीर्थ पुरोहित है उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री का आभार करने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि उन्होंने उनकी इस मांग को यहां पर माना है, और इसीलिए अब वो उनका धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मांग जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही थी, धामी सरकार ने बोर्ड को भंग यहां पर कर दिया है। और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बहुत बड़ी मांग जो है जो मुख्यमंत्री ने मानी है उसके लिए वो धन्यवाद यहां पर करेंगे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद वो यहां पर करते हैं। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें। देवस्थानम बोर्ड को आपको बता दें भंग कर दिया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे, क्योंकि काफी लंबे समय से इसको लेकर जो मांग है वो यहां पर चल रही थी, और इसी के चलते आपको बता दें कि अब आखिरकार इसे भंग यहां पर कर दिया गया है। काफी समय से इसको लेकर मांग यहां पर चल रही थी, और ये बड़ा जो फैसला है वो यहां पर लिया गया है। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, आखिरकार एक बहुत बड़ी मांग तीर्थ पुरोहितों की तरफ से थी, जिसको आखिरकार धामी सरकार ने मान लिया है। बिल्कुल अंजलि, देखिए धामी सरकार ने इस मांग को मान लिया है, और डे वन से जनता टीवी लगातार इस मुद्दे को लेकर के फॉलो अप कर रहा है। हमारी भी यही कहना था, हमको भी यही कहना था कि देवस्थानम बोर्ड पर अगर सरकार कह रही है कि पंडा पुरोहितों के साथ लगातार खड़ी है वो, तो स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। और आखिरकार वो जो उहापोह की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। अभी लास्ट टाइम हम जब विदेश कर रहे थे तो उस दौरान भी विदेश सचिव महापंचायत साधा महापंचायत के सदस्य हैं वो, और तमाम बैठकों में वो शामिल भी होते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंडा पुरोहितों की नाराजगी सरकार को भुगतनी पड़ेगी और ये ठीक नहीं होगा। तो उस दौरान पर जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे शादाब शमी, उन्होंने साफ तौर पर ये चीज मेंशन करी कि क्या करेंगे अगर हमने जो देवस्थानम बोर्ड है इसको रद्द कर दिया। तो जिस तरीके की ये बातें निकल करके बार बार सामने आ रही थी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उसको रद्द करना पड़ा था, माफी जगह उसको सेटल करना पड़ा था, रद्द नहीं हुआ था, सेटल करना पड़ा था। खून से लेटर लिखना 2 सालों से लगातार, 2019 से जब से ये देवस्थानम बोर्ड बनाए तब से लेकर के आज तक लगातार पंडा पुरोहित संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। टेबल टॉक होने की कोशिश हुई, बार बार आरोप लगता रहा कि बोर्ड की वजह से समिति गठित की जा रही है, उसमें हमारे लोगों को क्यों नहीं शामिल करते हैं। संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और इसका खामियाजा आगामी चुनाव में हो सकता है कि धामी सरकार को भुगतना पड़ता। अब इसी खामियाजे से बचने के लिए धामी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और ये निर्णय, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है सरकार के ऊपर, ये कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद क्रिएट हुआ है। कृषि कानून अगर रद्द ना होते तो हो सकता है कि इसको होल्ड बैक पर डाल सकती थी धामी सरकार, लेकिन ना, कृषि कानून रद्द होने के बाद जिस तरीके की मांग, जिस तरीके का दबाव सरकार के ऊपर लगातार बनता रहा है, वही दबाव है, वही प्रेशर है जिसने आज धामी सरकार को ये डिसीजन लेने पर मजबूर किया। दिल्ली तक दौड़ लगाई थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, आलाकमान से मुलाकात हुई, आलाकमान से मुलाकात होने के बाद डिसीजन वाइज डिसीजन लिए धामी सरकार ने। हो सकता है कि बाद में इसके लिए किसी तरीके का बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके से आरोपों से घिरती जा रही थी धामी सरकार, उससे निकलने के लिए ये एक बेहतर स्टेप है। जाहिर तौर पर इसके संकेत जो हैं वो कुछ दिन पहले जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की जो बयान आया था उससे यहां पर लगाया भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको लेकर जो एक बड़ी समिति है उसका यहां पर गठन किया गया है, और जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेगी, उसके बाद ही कुछ फैसला यहां पर लिया जाएगा। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर, तीनों कृषि कानून से इसका कोई कंपेरिजन जो है वो यहां पर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी हित में होगा उसका फैसला जो है सरकार लेगी, और आखिरकार वही हुआ आज। बिल्कुल अंजलि, लेकिन हमें यहाँ पर एक ट्विस्ट समझना पड़ेगा। हम देखिए, जब धामी बोल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था समिति के बाद उप समिति गठित कर दी गई थी। समिति के बाद उप समिति गठित हो गई थी जिसमें सरकार के ही 3 मंत्रियों को शामिल किया गया था। सतपाल महाराज थे, उसमें सुबोध उनियाल को शामिल किया गया था, एक और मंत्री उसमें थे, मुझे नाम ध्यान में मेरे नहीं आ रहा है। 3 लोगों को शामिल किया गया था। अब पंडा पुरोहितों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि भाई आप समिति से आपने पहले रिव्यू कराया, रिव्यू कराने के बाद आप उप समिति गठित कर रहे हैं, पहले तारीख पे तारीख दी, अब समिति आप खेल रहे हैं, ये कैसे चलेगा। धामी ने ये बोला कि कृषि कानून और देवस्थानम बोर्ड का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पंडा पुरोहितों में ये आक्रोश था कि हो सकता है कि जिस तरीके के ये बयान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि कृषि कानून और देवस्थानम बोर्ड को अलग रख करके देखा जा रहा है, उसको रद्द ना किया जाए। लेकिन आज जिस तरीके का स्टैंड धामी गवर्नमेंट ने आगामी चुनाव के मद्देनजर या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के मद्देनजर लिया है, वो वाकई देखने वाली बात है और सराहनीय कदम भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सरकार को घेर रहा था।
बिल्कुल पूजा, लेकिन जाहिर तौर पर एक चुनावी इफेक्ट से यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस तरीके के जो कदम है वो यहाँ पर लिए गए, कितना प्रभाव इसका जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि चारों धामों के जो पुरोहित, तीर्थ पुरोहित थे वो इसका विरोध कर रहे थे, विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध के पूजा अर्चना की जा रही थी, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब से हम लगातार इस मुद्दे को फॉलो कर रहे हैं, चार धाम के तीर्थ पुरोहितों से बात होती रहती है, तमाम चीजें वो सीधे तौर पर श्राप देने वाली मुद्रा में आ चुके थे। अभी क्या है, आप जब उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को आप उसका रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो देवभूमि सिर्फ बोली नहीं जाती है, बल्कि चार धामों से लीड होती है वहां की पॉलिटिक्स। कुमाऊं मंडल हो, गढ़वाल मंडल हो या फिर कोई भी हो, वहां की पॉलिटिक्स इन्हीं तमाम चीजों से लीड होती है। आप उन लोगों को नाराज करके सियासत में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। ये बात जो है धामी सरकार ने या केंद्र में बैठे आलाकमान ने इस बात को समझा। जब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के केदारनाथ का दौरा था, उस दौरान तमाम तरह की स्थितियां नकारात्मक निर्मित हो रही थी, उस सिचुएशंस को समझा है बारीकी से और एनालिसिस। देखिए, ये डिसीजन तुरंत तो नहीं हुआ होगा, इस डिसीजन के लिए 1 महीने का रिव्यू लिया गया, 1 महीने का लगातार चर्चाएं चलती रही, बैठकें होती रही, वरना ये डिसीजन जो आज हुआ वो 1 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन 1 महीने का समय क्यों? उसके इम्पैक्ट पर बारीकी से धामी गवर्नमेंट ने काम किया है, या यूं कहें कि केंद्रीय आलाकमान ने काम किया है, जिसका नतीजा आज हमें हमारी टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को नजर आ रहा है। अच्छा पूजा, क्योंकि अब काफी लंबा वक्त यहाँ पर लग गया, क्योंकि लंबे समय से आंदोलनरत चारों धामों के जो तीर्थ पुरोहित थे उनका मानना यह था कि बोर्ड का गठन उनके अधिकारों का हनन है। और अगर देवस्थानम अधिनियम की बात यहाँ पर की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल में यह पारित हुआ था, जिसके तहत चारों धामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन किया गया था। आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई एक बड़ा फैसला लेते लेते? बहुत देर हो गई, या फिर देखिए अंजलि, मैं जहां तक समझती हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है, हो सकता है कि भंग करने के अतिरिक्त भी बीच का रास्ता निकल जाता जी, हो सकता है, लेकिन उसके लिए इनिशिएट उस हिसाब से नहीं किया गया जिस हिसाब से होना चाहिए था। टेबल टॉक करनी चाहिए थी, पंडा पुरोहितों को संतुष्ट करने की कोशिश होनी चाहिए थी। अब वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीजेपी जो है वो अपनी ही सियासी उलझनों में लगातार फंसी रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से देखिए, मुख्यमंत्री बार बार उनको चेंज करने पड़े, त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर उसके बाद तमाम मुख्यमंत्री उनको फेसेस चेंज करने पड़े हैं। सियासी उठापटक के दौर से बीजेपी लगातार गुजर रही थी। अब उसके बाद जब उनको एक फाइनल फेस मिलता है पुष्कर सिंह धामी के तौर पर, जिनको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति स्टेबल चीजों को कर सकता है, तब इस चीज की मांग और तेजी से प्रबलता के साथ उठनी शुरू हुई है। और ये जो मांग उठ रही है, ये मांग कहीं ना कहीं अब जो इसको अंजाम मिला है, हो सकता है कि इसका कुछ और तरीका होता और किसी और तरीके से ये मांग जो है डाइल्यूट की जा सकती थी, लेकिन कृषि कानूनों का रद्द होना, फिर रैंडमली इधर देवस्थानम बोर्ड को लेकर के धरना चलना, ये दोनों चीजें क्लैश कर रही हैं। इन चीजों ने जब क्लैश किया तो ये जो हुआ है, ये उसी का परिणाम हम आज जिस पर हम और आप पर डिस्कशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी रणनीति यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर आ गई आगामी चुनावों को लेकर, कि अगर 2 कदम आगे बढ़ाने हैं तो 3 कदम कम से कम पीछे खींचने बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं।